brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। है जो जब बिक्री का टाइम आता है इसको ग्राहक को पकड़ पकड़ के ले आ जाता है, चलिए ये मेरे खरीद लिया मेरे खरीद लिया। ये तो ऐसा काम हो रहा है, अब जबरदस्ती उनको थोपा जाता है, उनको दिया जा रहा जबरदस्ती। उसकी गेलिया वो जो 10-5 दल्ले थे वो घूमते रहे और अपना निकल गया गाड़ी में बैठ के। चारों तरफ बाढ़ भी आई है, शॉर्टेज भी हुई है धान की, लेकिन रेट तो फिर भी उसके बाद भी 2700-2800 ये कोई रेट थोड़ा है। क्या दिक्कत आपको मंडी में आ रही है? आज धान की फसल जिस तरह शुरुआत हुई है, एक सप्ताह पहले अब की बार सरकार ने धान की फसल की खरीद शुरू की है। हाँ करी है वो तो ठीक है, परंतु हमारे कोई सुविधा नहीं है। सुविधा पहली बात तो हम आए हैं, वो पानी की सुविधा नहीं है। जो जब बिक्री का टाइम आता है इसको ग्राहक को पकड़ पकड़ के ले आ जाता है, चलिए ये मेरे खरीद लिया मेरे खरीद लिया। अच्छा फिर जिस जो चीज़ है, एक तो कंपटीशन हो, दो गाहक हो गए 3 गाहक हो गए, उसका भाव बढ़िया मिलेगा। जब एक गाहक को भी पकड़ के ले आ जाए और वो तो अपने मन मान्य भाव ला होगा, क्यों उसको इतनी गर्ज नहीं दिखाई दे रही, और गर्ज में भाव बढ़ता है एक चीज़ का, क्यों आपने भी गर्ज है हमने भी गर्ज, तो भाव तो उसका मिला अगर नहीं दी। अरे तो ये है नहीं दी सुविधा, ये तो ऐसा काम हो रहा है, अब जबरदस्ती उनको थोपा जाता है, उनको दिया जा रहा जबरदस्ती। और फिर इनकी मिली भगत तो है ना, तो मतलब थोड़िया अब 200 रुपये डाउन ला दिया और वो 200 रुपये और बढ़ गया, 2700 लगा दिया, वो 2900 तक पहुंच गया। कंपटीशन में तो कितना भी चला दो, क्यों वो तो जरूर था अपनी सबकी, इसमें किसी का जो सरकारी एजेंसियां वो खरीदने नहीं पहुंची है। नहीं, सरकारी प्रकारी का तो कोई रोल नहीं यहाँ पे। ये तो क्या सरकारी है, फॉर्मेलिटी है। और सरकारी का भी पीछे में एक ये मोटे दान नहीं है, मोटे धान लगाए थे, मैं जी संभाल के देखा, वहाँ भी 100 रुपये क्विंटल गेला धान, 100 रुपये क्विंटल गेला। वहाँ पे धान लेकर पहुँचे हो, आपकी धान की बोली हो चुकी है? नहीं, मेरे तो नवे गिल्ले हैं। देखो भाई मैं खुद है इसको मतलब सुखाने लग रहा हूँ, उसमें का कई बार है मन वो तो है, मैंने सुखाने लग रहा हूँ। बोला कल बेच जाए, ये भी भाई आरती क्या कर रहा है, हो सका ही इस बार बेच जा, खुद आरती कर रहा है, मगर ये भी नहीं बेचेंगे। बोलो हमारे साथ और भी किसान हैं, जानते हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे धान लेकर पहुँचे हो? भाई हम तो ये मानते हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं बीजेपी के, हम उसको तब मानते हैं जब वो अपने सामने 2-4 बोली करा के दिखाए। हाँ। एक भी बोली नहीं कराई उसने। उसकी गेलिया वो जो 10-5 दल्ले थे वो घूमते रहे और अपना निकल गया गाड़ी में बैठ के। उन नगे आदमी ने भाव बता दिया कि वो बाहर नहीं तो वो यहाँ के ये पूछता अब भाई वो बोली वाले कौन आ रहे हैं, कौन सरकार के कौन कमेटी के हैं, एक भी बंदा उसने पूछा हो या अपने सामने बोली कराई हो या काटे चेक कराए होंगे, कुछ भी कराया उसने। काटे तो खो दिए उसी टाइम में। हाँ काटे कुछ भी अपना घूम के मंडी में और 1-2 डेरी ऐसे ही हाथ लगाया और अपना निकल गया। क्या कहना चाहोगे आप धान लेकर पहुँचे हो, क्या समस्या मंडी में आपको आ रही है? मंडी में सबसे बड़ी 3 समस्या है जी यहाँ पे। एक तो किसानों के लिए कोई सुविधा है ही नहीं, दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई सरकारी एजेंसी खरीद कर रही है। प्राइवेट एजेंसी आती हैं, वो अपने मनमर्जी के दाम लगाती हैं किसान के लिए, उस औने पौने दाम पर ज़मीन, क्योंकि उसने पहले उठा रखी है ठेके पर, इसलिए वो धान बेचना उसकी मजबूरी है। लेकिन सरकार ये नहीं चाह रही कि भाई किसी भी तरीके से उस जो किसान है उसको भी कोई फ़ायदा हो। चारों तरफ बाढ़ भी आई है, शॉर्टेज भी हुई है धान की, लेकिन रेट तो फिर भी उसके बाद भी 2700-2800 ये कोई रेट थोड़ा है। आप 6 महीने खेत में रह के देखो, फिर उसके बाद उसके मेहनत करो, और फिर उसके बाद आप ला के यहाँ डाल देते हैं और फिर ये कहते हैं भाई हमारी मर्जी, इस बार देना है तो दो, नहीं तो मत दो और कहीं चले जाओ। किसान मजबूर है किसान उसको बेचने के लिए। हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? भाई मैं ठरू गाँव से आऊँ, विक्की ना मेरा नाम है। 2 दिन में तो आज धान बिके हैं। कई तो बंदे ऐसे वे जिसके 3-4 दिन हो गए, उनको नमी बता के खरीद नहीं रहे, और खरीदने की तो बात ही दूर है, खरीदने वाला ये एक इनके पास है। हम तो जहाँ देखा ना, जिस भी डेयरी बजा के देखा है वही मिला है हमने। वो अपना मन चाहे भाव में खरीदेगा तो खरीदेगा, ना तो नहीं खरीदेगा। उसका तो सीधा भाई मैं तो ये रेट लूँगा, 2500 लूँगा, 2600 लूँगा, इससे ज़्यादा मैं लूँगा नहीं। अपना बैठ के एक मार्केट बनाओ, सुबह आके ना बैठ के ना चाय पानी पीवे, बोल दें कि 2600-2700 के ऊपर खरीदना ही नहीं। आज वो अध्यक्ष जी का पता चल गया होगा इन नगी आऊँगे, इसलिए 3000 क्या उनका यो रेट कर दिया। ना तो कल तो खरीद भी नहीं रहे थे, 2-4 डेयरी खरीद कर ना छोड़ दिया था। सुबह 10 बजे आए थे, वो 1 बजे तक खरीद कर ना अपना पार गए। खरीद क्यों नहीं रही, कारण क्या? नहीं के कमी भाई, या तो उन्होंने सोच रहे हैं कि जिस भाव में 2 दिन ना खरीदेंगे, तीसरे दिन सस्ती देकर जाओगे, जाना तो पड़ेगा इन्हें देगा यहाँ। हाँ दुखी हो जाओगे ना, अपना उठा के ले। कल हम ना 8 किला के धान वापिस उठाए यहाँ थे, जो इतनी अच्छी खरीद होती तो क्यों उठाते। रात को 10 बजे उठा के ले गए यहाँ से दाना ने,
फिर पता दूसरी बात क्या है, बोल देते कि नमी नहीं निकल रही भाई धाना की, इसका क्या कारण है भाई नमी नहीं निकल रही इनकी? मशीन नहीं इनके पास, इनके हाथा में इतना वो ज्ञान हो गया इनका भाई हम नमी हाथा दे बता देंगे हम नमी है कि नहीं है। हाँ अच्छा, ज़्यादा सूखा लिया दे तो फिर इसमें नहीं कहेंगे भाई इसका तो मॉइस्चराइजर 14 से नीचे है, नहीं लेंगे हम इसको। दोनों तरफ से किसान मजबूर मार डाल रहे भैया, तो कति मनचाही मंडी बना रखी है, अपना जी करें जिसके खरीद लें। अच्छा जिसकी ज़्यादा दिखा है भाई यो मेरा परमानेंट जमींदार है, उसके तो आते ही खरीद लेंगे। और जिसका ये है कि भाई कोई ना 1-2 किला वो रहा है अपना, उसका खरीदना ही नहीं पड़ा रहेगा, मेरे ना दूसरे के बेच कर जाओगा, ये काम है भाई इनके यहाँ। तो देखिए किसान थे मंडी में, इनका कहना है कि खरीदार एक है, वो अपने मनचाहे रेट से खरीद रहा है, किसान परेशान है क्योंकि मौचर बताकर उसमें कह देता है कि गीली है अभी फसल, उसको सुखाओ। दोनों तरफ से किसान कह रहे हैं हम तो बेबस नज़र आए, एक तरफ से बाढ़ के कारण जो पानी में फसलें खराब हुई, दूसरी मंडी में मनचाहे रेट जो एजेंसी खरीदार है वो लगा रहा है। सरकार की तरफ से जो एजेंसी पहुंचनी चाहिए थी वो खरीद करने के लिए पहुंची नहीं है। देखना होगा कब तक वो एजेंसी पहुंचेंगी और किसान को कब तक मंडी में राहत मिलेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।